आज का हमारा सेशन है एफएलएम के बारे में। एफएलएम क्या होता है? देखिए, जब एक फ्रेंचाइज़ी हमारे साथ जुड़ती है, तो फ्रेंचाइज़ी जब हिस्सा बनती है वक्रांगी का, ओके, तो वो एक प्रोसेस से जाती है। यानी कि पहले एप्लीकेशन भरना, फिर आउटलेट बनाना अपना और फिर वक्रांगी का हिस्सा बनना और धीरे-धीरे जब वो वक्रांगी के साथ जुड़ते हैं, कभी लोकेशन चेंज करना, तो कभी ओनरशिप चेंज या कभी अपनी चीज़ों को अपग्रेड करना, सिर्फ़ केंद्र है, तो एटीएम ले लिया। केंद्र और एटीएम था, एटीएम सरेंडर किया, सिर्फ़ केंद्र पर है। या सिर्फ़ एटीएम था, तो केंद्र ले लिया। तो ऐसे डाउनग्रेड, अपग्रेड्स, ये सारी चीज़ें जब तक वो वक्रांगी को छोड़ नहीं देते, ओके? ये पूरे साइकिल को कहा जाता है फ्रेंचाइज़ी लाइफ़ साइकिल, ठीक है? और इस डिपार्टमेंट को जो मैनेज करते हैं, वो डिपार्टमेंट है फ्रेंचाइज़ी लाइफ़ साइकिल मैनेजमेंट, ठीक है? तो अभी आज जो हम देखने वाले हैं, तो ये उसी डिपार्टमेंट के बारे में है कि फ्रेंचाइज़ी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में क्या होता है, क्या प्रोसेस है और कैसे सारी चीज़ें चलती है। तो इसमें हम देखेंगे अर्निंग कमीशन कितना होता है, रिकरिंग कमीशन का इलस्ट्रेशन देखेंगे, मास्टर फ्रेंचाइज़ी का ऑफिस कैसा होना चाहिए, ब्रांडिंग और एक एक्जिस्टिंग केंद्र जो है, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी या एक्शन प्लान होना चाहिए। साथ ही साथ हम जानेंगे नई फ्रेंचाइज़ी का एक्विजिशन कैसे हो और वक्रांगी के कौन-कौन से मॉडल है, वो क्या ले सकते हैं, ऑफर क्या है उनके लिए और क्या टारगेट होना चाहिए, राइट? और उसके आगे हम देखेंगे कि मार्केटिंग की एक्टिविटी क्या-क्या होगी और ऑनबोर्डिंग इनॉग्रेशन का प्रोसेस फ्रेंचाइज़ी का कैसे होता है, वो भी हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कमीशन। अब कमीशन में ये 2 हिस्सों में बटी है, ओके? एक है वन टाइम इंसेंटिव या वन टाइम कमीशन जो कहते हैं या वन टाइम इंसेंटिव और ये 1 अप्रैल से अभी ये लागू हुआ है। तो अभी क्या होता है आप भी जानते हो 3 तरीके से फ्रेंचाइज़ी जुड़ सकती है। एक है केंद्र विद एटीएम, दूसरा है केंद्र विदाउट एटीएम, तीसरा है सिर्फ एटीएम। ये 3 तरीके हो गए। तो इन तीनों भी तरीकों से अगर कोई जुड़ रहा है, तो आपके इंसेंटिव या वन टाइम इंसेंटिव क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहला केंद्र विद एटीएम किसी ने लिया, ठीक है? तो आप कमाते हो ₹13,000, ओके? प्लस आने वाले 4 सालों तक आप 5-5 हज़ार करके 4 सालों में 20,000 और कमाते हो, ठीक है? तो ये हो गया आपका एक इनकम। एक फ्रेंचाइज़ी जो केंद्र विद एटीएम के साथ जुड़ी है, उसका वन टाइम कमीशन, रिकरिंग में अलग से बताऊँगा। दूसरा, केंद्र विदाउट एटीएम यानी कि सिर्फ़ केंद्र लिया, एटीएम नहीं लिया। ऐसे में आप कमाते हो ₹3000 वन टाइम इंसेंटिव और किसी ने सिर्फ़ एटीएम लिया है, केंद्र नहीं लिया उसके साथ, आप कमाते हो ₹10,000 उनके जुड़ते ही और ₹20,000 अगले 4 सालों में हर साल ₹5,000, ओके? तो बहुत बढ़िया कमीशन है वन टाइम। चौथा, केंद्र वक्रांगी केंद्र ओनली यूज्ड एटीएम यानी देखिए क्या होता है, जिसका एटीएम अभी चलाने की इच्छा ना हो, उन्होंने कहा कि ठीक है हमें अभी नहीं चलाना, उन्होंने किसी और को ट्रांसफ़र किया, ठीक है? ओनरशिप चेंज हो गया। अब जो ये एटीएम ले रहे हैं, ओके, जो भी नए फ्रेंचाइज़ी है, जिसको ये एटीएम मिलेगा, वो ₹40,000 पे करता है, प्लस जीएसटी, ठीक है? और ओनरशिप उनके इधर ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये सिचुएशन में, ओके, ये कब यूज़ करते हैं जब कोई एटीएम नहीं चल रहा है, एक्टिव नहीं है, तो आप उसके लिए एक रिप्लेसमेंट ढूँढते हो और वहीं से वहीं एक ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाता है। नए ओनर ने 40,000 दिए और ये यूज़ एटीएम उनको मिल गया, राइट? अब इसमें ₹10,000 का कमीशन मिलेगा आपको, ठीक है? और जो ऊपर के जो 3 मॉडल है, एक है ₹2,00,000 9,999 केंद्र विद एटीएम, जिसमें से ₹2,00,000 पूरी तरह रिफंडेबल है, यानी कि जब ये एटीएम को लौटाते हैं,
5 साल के बाद कभी भी वो जा रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, तो 2 लाख रुपए पूरे उनको वापस मिलता है। या ये चौथे या 5वें साल में अगर जाते हैं तो 50% यानी कि 1 लाख वापस मिलता है। और अगर ये पहले 3 साल में जाएंगे तो कोई रिफंड नहीं है, ठीक है। और ये जो है केंद्र विदाउट एटीएम, इसमें 9,999 की फ्रेंचाइजी फीस है, जो एक वन टाइम फी है लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए। ओके। और इसके अंदर कोई भी रिफंड नहीं होता, ठीक है। ये वन टाइम फी होती है। ओनली एटीएम, इसमें 2 लाख रुपए 100% रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है, यानी कि और कोई पेमेंट नहीं हो रहा, सिर्फ एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जा रहा है, ठीक है। नीचे देखिए हमारे पास बहुत सारे टाई अप है। तो जो हमारे नेटवर्क पार्टनर्स है, आईओसीएल और नायरा, जहाँ पे पेट्रोल पंप्स चलते हैं, ओके, तो उन सब के साथ भी टाई अप है। तो उनका भी डेटा आपको मिलेगा। उनके साथ में ऑलरेडी ऐसा टाई अप हो चुका है कि आप जाके उनको बता सकते हो और कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो कमीशन है, वन टाइम कमीशन, ये एप्लीकेबल होगा अपने आईओसीएल और नायरा के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये जो 20,000 रुपए यहाँ पे एक्सप्लेन किए थे, यानी कि केंद्र वित्त एटीएम या सिर्फ एटीएम अगर कोई ले रहा है तो 20,000 आप और कमा रहे हो, 5,000 हर साल 4 सालों तक। इसके लिए एक छोटा सा क्राइटेरिया है जो यहाँ पर लिखा है कि पूरे साल में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं एटीएम में, उसे अगर हम 365 दिन से डिवाइड करें तो दिन का एवरेज 50 ट्रांजैक्शन का आना जरूरी है। तो अगर वो 50 ट्रांजैक्शन का एवरेज अगर आ रहा है, ठीक है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आपको ये 5,000 रुपए मिल जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, जो एक्चुअल एवरेज है ना, वो 75 से 100 के बीच है। तो 50 बहुत ही इजीली हो जाता है। तो आपको ये निश्चित करना है कि एटीएम एटलीस्ट उतना तो कर रहे हैं, ताकि आप वो साल का एडिशनल 5,000 का इंसेंटिव कमा सको। अभी आगे हम लोग एक एक सर्विस का कमीशन देखते हैं। याद रखिए ये रिकरिंग कमीशन है, हर महीने आने वाला आपका इनकम, ठीक है। तो सबसे पहले एसबीएम। एसबीएम है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, एक इंटरनेशनल बैंक है, प्राइवेट बैंक है। अब यहाँ पर कोई कस्टमर आते हैं, फ्री में अकाउंट खोलना है उनको, कोई खर्च नहीं, कुछ नहीं, वर्चुअल कार्ड मिल गया, जीरो बैलेंस अकाउंट, कोई एनुअल चार्जेस नहीं, कुछ भी नहीं। फ्रेंचाइजी कमाएगी 30 रुपए जीएसटी को हटाकर, आप कमाओगे 10 रुपए जीएसटी को हटाकर। यहीं पर वो आके कहते हैं कि नहीं, मुझे डेबिट कार्ड चाहिए, फिजिकल डेबिट कार्ड होना जरूरी है। उसके लिए वो एक छोटी सी फी भरेंगे कस्टमर्स, वो देंगे 175 रुपए प्लस जीएसटी। फ्रेंचाइजी की इनकम होगी 50 रुपए, आपकी इनकम होगी 15 रुपए, ठीक है। तीसरा ऑप्शन, किसी के पास ऑलरेडी अकाउंट है, वही जीरो बैलेंस फ्री अकाउंट लिया है लेकिन कार्ड नहीं लिया, तो वो आके बोलते हैं कि हमारे पास अकाउंट है, हमें कार्ड चाहिए। तो वो 175 रुपए देते हैं जीएसटी के साथ, और फ्रेंचाइजी कमाती है 20 रुपए और आप कमाते हो 5 रुपए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एफडी, फिक्स डिपॉजिट। अभी फिक्स डिपॉजिट में कोई कैपिंग नहीं है, कितना भी अमाउंट हो सकता है। तो फ्रेंचाइजी को क्या मिलेगा? फ्रेंचाइजी को मिलेगा 0.30% ऑफ अमाउंट, यानी कि 1 लाख की अगर एफडी है तो उसका 0.30, 10 लाख की एफडी वही 0.30। तो कितना भी अमाउंट होगा उसका 0.30% अपनी फ्रेंचाइजी को जाएगा। और यहीं पर देखिए मास्टर फ्रेंचाइजी, आप कितना कमा रहे हो? 0.10 ऑफ द टोटल अमाउंट, कोई कैपिंग नहीं। कैश डिपॉजिट हो या कैश विड्रॉवल हो, फ्रेंचाइजी को मिलता है 0.31%,
ठीक है, जिसमें कैपिंग है 10 रुपए की। 10 रुपए के ऊपर का 10 रुपए के ऊपर नहीं जाएगा पर ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो यानी कि आप देख लीजिए, मैं अगर आपको बात करूं एक एवरेज टिकट साइज क्या होता है रूरल एरिया में, 3000 से 4000 रुपए का एक एवरेज टिकट साइज है। तो 0.31% एकदम परफेक्ट अमाउंट हो जाता है। ठीक है, और एज अ मास्टर फ्रेंचाइजी आप कितना कमाएंगे? आप कमाएंगे 0.045%, यानी कि 1.5 रुपए तक की कैपिंग है उस पर, उतना कमा सकता है। और ईएमआई कलेक्शन की फैसिलिटी स्टार्ट हो गई है, जिसमें 0.28% मिलता है अपनी फ्रेंचाइजी को और 0.04% मिलता है आपको। साथ ही साथ कैश मैनेजमेंट की सर्विस अभी बहुत जल्द शुरू होने वाली है, सीएमएस। और जो माइक्रो एटीएम है वो भी बहुत जल्द एनेबल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं एटीएम की। एटीएम पर जब कैश विड्रॉवल होता है, ठीक है, कस्टमर द्वारा, तो फ्रेंचाइजी को मिलते हैं 9 रुपए जीएसटी को हटाकर, और मास्टर फ्रेंचाइजी को मिलता है 1 रुपया जीएसटी को हटाकर। और जो बाकी ट्रांजैक्शन है जैसे कि पिन चेंज, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, तो फ्रेंचाइजी को मिलते हैं 2.5 रुपए, मास्टर फ्रेंचाइजी को मिलता है 1 रुपया हर ट्रांजैक्शन पे। और जो वैल्यू एडेड सर्विस है जैसे कि फंड ट्रांसफर, तो उसमें फ्रेंचाइजी को मिलता है 9 रुपए और मास्टर फ्रेंचाइजी को 1 रुपया। आधार सीडिंग, मोबाइल बैंकिंग, चेक बुक, स्टेटमेंट रिक्वेस्ट, ये सारी चीजों में फ्रेंचाइजी को मिलता है 2.5 रुपए, मास्टर फ्रेंचाइजी को मिलता है 1 रुपया। ये जितनी चीजें बताई है ये सारे के सारे जीएसटी हटाकर है, और कमीशन अगले महीने के 15 तारीख तक आ जाती है। डीएमटी, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, सबसे ज्यादा यूज होने वाली सर्विस। ठीक है, तो इसमें फ्रेंचाइजी कमा रही है 0.47% ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन का अमाउंट होगा उसका 0.47% जाएगा अपनी फ्रेंचाइजी को, और मास्टर फ्रेंचाइजी को मिलेगा 0.18%। अभी हम देखते हैं डॉक ऑनलाइन। देखिए, डॉक ऑनलाइन एक ई हेल्थ की सर्विस है, जिसमें बहुत सारी हेल्थ की सर्विसेज ऑनलाइन मिलती है, जैसे कि डॉक्टर कंसल्टेशन हो गया, वीडियो, टेलीफोन द्वारा, और ऑनलाइन फार्मेसी के थ्रू दवाई मंगा सकते हैं, टेस्ट करा सकते हैं, बहुत सारे सैंपल घर से पिक हो जाते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। ओके, इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, सबके फीचर्स थोड़े थोड़े अलग है। तो अगर आप देखेंगे तो जो अपनी फ्रेंचाइजी कमा रही है, ओके, उसके पहले बता दूं कस्टमर का क्या फायदा है। ये जो पैकेजेस है ई हेल्थ के, ये अगर आप बाहर मार्केट में जाओ ये हजारों में मिलता है, लेकिन अपने फ्रेंचाइजी के पास, अपने केंद्र में, आउटलेट में, ये देखिए कितने कम दामों पर मिलते हैं, 125, 499, 999, बहुत कम। ओके, और कमीशन भी बहुत अच्छा है फ्रेंचाइजी के लिए, 15 रुपीज, 75 रुपीज या 150 रुपीज। और मास्टर फ्रेंचाइजी कमाएंगे 10 रुपीज, 50 रुपीज और 100 रुपीज। ये सारी चीजें जीएसटी हटाकर है। अभी अगर मैं बात करूं डिजीफाई, देखिए हाल ही में हमने ये शुरू किया नया सर्विस, जिसमें रीफर्बिश फोन्स, यानी कि ऐसे मोबाइल फोन जिसको जो यूज फोन है, ओके, उसको रीफर्बिश किया जाता है, मतलब उसे ठीक किया जाता है, उसे इतने अच्छे से रिफर्बिश करते हैं, यानी कि रीपैक करते हैं पूरी तरह, वो ऑलमोस्ट नए लगते हैं। ओके, जिस तरह से बॉक्स में दिए जाते हैं आप बता नहीं पाएंगे कि ये नए हैं या यूज फोन है, ये इतने बढ़िया होता है। तो ये जो फोन्स हो गए उसको हमारे फ्रेंचाइजीज अभी बेच पाएंगे, और अभी हाल ही में चालू हो चुका है और बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है। तो रिफर्बिश फोन के ऊपर 6% फ्रेंचाइजी को जाता है कमीशन।
ओके। इसमें लेकिन कैपिंग रखी है 675 रुपीज की, तो मैक्सिमम 675 हो सकता है कमीशन एक फोन पर। और याद रखिए ये जो सर्विस है, ये जो अमाउंट मैंने बताया आपको, ये जीएसटी हटाकर है। वैसे ही मास्टर फ्रेंचाइजी का इनकम क्या होगा, 2.5%, यानी कि मैक्सिमम कैपिंग 271। बहुत ही बढ़िया कमीशन होता है ये। और ये जो बाकी जो चीजें हैं जैसे कि चार्जर हो गए, ये सारे नए होते हैं, क्योंकि ये सेकेंड हैंड में नहीं चलते। चार्जर, माइक्रो केबल्स, क्विक चार्जर, तो इसके की कमीशन अलग अलग होती है, जैसे 10 रुपए, 15 रुपए, 25 रुपए ऐसे। और यहाँ पे मास्टर फ्रेंचाइजी की कमीशन दी है। और आगे देखते हैं वक्रांगी मार्ट। ओके। तो आपने देखा होगा बहुत सारे बीच में सर्विसेज आ गई थी और अभी भी चल रहे हैं, जैसे अमेजोन है, ऐसे बहुत कुछ है, राइट। और यहाँ तक कि अमेजोन हमारे केंद्र में भी चल रहा था। ओके। तो ये सक्सेस देखकर, और एक लिमिटेशन था उसमें कि फ्रेंचाइजी एक ही प्रोडक्ट ऑर्डर कर पाते या तो दो प्रोडक्ट ऑर्डर कर पाते कस्टमर्स के लिए, बल्क ऑर्डर नहीं हो पाता था। ओके। तो वक्रांगी ने खुद का मार्ट शुरू कर दिया ऑनलाइन, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और प्राइसिंग बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। ऑलमोस्ट अगर आप इसे कंपेयर करो तो अमेजोन की प्राइस सेम है या तो उससे सस्ते मिल रहे हैं, और उसके साथ में प्लस एड ऑन गिफ्ट्स भी है, ऐसे बहुत चीजें हैं उसमें। फ्रेंचाइजी गुड्स पे कमा रहे हैं 10%, बेस प्राइस जो भी होगा उसका 10% कमीशन बनता है फ्रेंचाइजी का जीएसटी हटाकर, और मास्टर फ्रेंचाइजी का बनता है 5% जीएसटी हटाकर। ये कुछ और चीजें हैं जैसे कि अपने सैमसंग के जो फोन्स है, नए फोन हैंडसेट, तो वो भी अवेलेबल है अभी वक्रांगी के ई मार्ट पर। और अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो इसकी जो प्राइसिंग है ना, ये मार्केट से तो कम है ही, अमेजोन से भी कम है, और साथ ही साथ सभी के साथ में कुछ गिफ्ट्स मिल रहा है। ओके। तो ये एकदम लुक्रेटिव बना देता है कस्टमर के लिए। और फ्रेंचाइजी के लिए आप खुद ही देख सकते हो सेलिंग प्राइस और कमीशन, और ये रहा आपके लिए कमीशन। तो अभी हमने बहुत सारी चीजें देखी, इसमें से देखा था हमने एसबीएम के बारे में। ये एक रिकरिंग कमीशन है। ओके। जो महीने टू महीने मिलता है फ्रेंचाइजी को और मास्टर फ्रेंचाइजी। दूसरा जो चीज हमने देखा था बैंकिंग में, तो पीएसयू बैंक्स का जो होता है ना, जो भी इनकम उसका 5% अपने मास्टर फ्रेंचाइजी को जाएगा एज अ कमीशन। और एटीएम में 1 रुपीज है सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे। और ई कॉमर्स में जैसा हमने पहले देखा, अभी अलग अलग कमीशन के चार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया नए का। अब जो एग्जिस्टिंग है, जो हमारे साथ पहले से जुड़ी है फ्रेंचाइजी, उसमें क्या होगा। देखिए क्या होता है, जब आप जुड़ते हो एज अ मास्टर फ्रेंचाइजी, तो उसके ठीक एक महीने पहले जो भी वो बिजनेस कर रहे थे, वो उनका बेस बन जाता है। यानी कि वो महीने के लाख रुपए कमा रहे थे या 50,000 कमा रहे थे, 100 ट्रांजैक्शन कर रहे थे या 1000 ट्रांजैक्शन कर रहे थे, तो उसके ऊपर जो भी होता है आपके जुड़ने के बाद, उसे इंक्रीमेंटल बिजनेस कहा जाता है। यानी जो कमीशन स्ट्रक्चर हमने देखा एसबीएम के लिए, वही कमीशन रहेगा, मगर जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है उसके ऊपर। ठीक है। पीएसयू का भी सेम 5% मिलेगा आपको, लेकिन जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, जैसे पहले 50 कमा रहे थे, आपके आने के बाद वो 1 लाख कमा रहे हैं, तो बाकी 50,000 रुपये आपको 5% मिलेगा। एटीएम में समझिए 1000 ट्रांजैक्शन हो रहे थे, और आपके जुड़ने के बाद 2000 होने लगे, तो वो जो 1000 ट्रांजैक्शन है एक्स्ट्रा, वो 1 रुपए के हिसाब से आपको मिलेगा। वही चीज ई कॉमर्स में जाती है। तो ये एग्जिस्टिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, जो ऑलरेडी जुड़े हैं, जो ऑलरेडी वक्रांगी का हिस्सा है, आपके डिस्ट्रिक्ट में है, वो भी आपको मैप हो जाते हैं। और उसके आगे जो भी वो बिजनेस करेंगे, तो पहले जो कर रहे थे आपके जुड़ने से पहले, उसके ऊपर जो भी वो करते हैं, वो आपका एक एडिशनल इनकम बन जाता है। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा एक सैंपल इलस्ट्रेशन बनाया है, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए। तो यहाँ पे हमने सोचा है पूरे साल में, ओके, मतलब महीने में आप 10
केंद्र लेके आ रहे हो विथ एटीएम, क्योंकि मतलब 10 फ्रेंचाइजी को जोड़ रहे हो जिन्होंने केंद्र और एटीएम लिया है, तो पूरे साल में आपने 120 केंद्र विथ एटीएम ले आए। अब इसमें समझिए हम कम से कम पकड़ के चलते हैं। एक्चुअली एटीएम का एवरेज तो बहुत ज्यादा है, 100 तक जाता है, बट मैं कम पकड़ता हूँ, 75 पकड़ता है, 75, और महीने के 30 दिन पकड़ के चलता है। तो मंथली ट्रांजैक्शन कितने हुए? 2,70,000। ठीक है। अब बैंकिंग, ई कॉमर्स और केंद्र की बाकी सर्विस, नॉर्मली फ्रेंचाइजी केंद्र जो है आराम से 40-50,000 के ऊपर ही बनाते महीने में, लेकिन हमने यहाँ पे बहुत कम पकड़ा है, 25,000 बस। ठीक है, 120 फ्रेंचाइजी कितने हो गया? 30 लाख रुपए। अब आगे देखते हैं आपका कमीशन क्या बनता है फिर। सॉरी, आपका कमीशन बनता है 2,70,000 प्लस इसका, मैंने 5% एक एवरेज निकाला है, जबकि बहुत सारे रेवेन्यू का कैलकुलेशन अलग अलग है, ये बहुत ज्यादा होगा, मैंने बहुत ही कम गिना है इसे। ठीक है, तो 42 लाख रुपीज, सॉरी 4,20,000, 4,20,000 रुपए आपके महीने के आएंगे इनकम। सिर्फ 120 केंद्र विद एटीएम है, पूरे साल में अपने कर लिए। अब हर महीने 4,20,000 ऐसे ही आएंगे उनके थ्रू, बिना कुछ किए। साल में 50,40,000 हर साल का इनकम, अगर 120 केंद्र विद एटीएम अपने नए बना लिए। अब सोचिए इसमें जोड़ दीजिए पुराने एटीएम्स, पुराने केंद्र विद एटीएम है जितने भी है, या आपने और भी बढ़ाए, इससे भी ज्यादा बड़ा नंबर ले गए, तो आपका मंथली इनकम उतना ज्यादा रहेगा, और ये लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा जब तक वो सारे केंद्र, सारे एटीएम, वो सारी फ्रेंचाइजीज एक्टिव है, बिजनेस कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, आपका भी इनकम, मंथली इनकम ऐसे ही ग्रो होता रहेगा। देखिए आपको जो ऑफिस बनाना है, आपका ऐसे साइन बोर्ड आएगा, बाहर ऐसे स्टैंडी, अंदर कुछ ऐसे बोर्ड लगेंगे, या इस तरह के आर्ट वर्क है, कुछ पोस्टर्स है जो आपको लगाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, कि जैसे अपना एग्रीमेंट हो जाता है, तो 30 दिनों के अंदर या जल्द से जल्द आपको जो है अपना इनॉग्रेशन से पहले अपना पूरा एक ऑफिस रेडी कर देना, उसकी ब्रांडिंग करनी है, बाहर साइन बोर्ड स्टैंडी लगा दिया, पोस्टर लग गए अंदर बाहर, ये सब हो जाना चाहिए। उसके बाद में जो भी केडीबी टीम से आपको जो मिला होगा ना बाकी का आर्ट वर्क के लिए, जो सॉफ्ट कॉपी, ओके, वो सारे प्रिंट करके लगा देना है। उसके बाद आपको इनॉग्रेशन प्लान करना है। इनॉग्रेशन मतलब अपनी ऑफिस का ओपनिंग, आपके ऑफिस का ओपनिंग। उसमें एटीएम के जो सेटलमेंट अकाउंट, ओके, कि जो भी लिंक ब्रांचेस है उनको बुलाना, जो बैंक के आरओ है, या बैंक के जो बीसी पॉइंट है ना नजदीकी, उनको बुलाइए। एटीएम के जो ओईएम है, ओके, लोकल इंजीनियर है, ओके, और एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी जो है आपके डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी, उनको बुलाइए, या जो फ्रेंचाइजी बन सकते हैं प्रोस्पेक्टिव फ्रेंचाइजी, उनको बुलाइए। तो ये एक इनॉग्रेशन का एक बहाना हो जाएगा, सबसे मिलना होगा, आप सभी से एक तरह से नेटवर्किंग कर पाएंगे, सबसे मिल पाएंगे, एक दूसरे को जान पाएंगे, तो जिससे आगे बिजनेस बहुत अच्छा होगा। ये वेलकम किट दिया है लिस्ट जो आपको मिलेगा, जिसमें सर्टिफिकेट होगा, ऑथराइजेशन लेटर, विजन स्टेटमेंट होगा, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो हमारा सर्टिफिकेट है वो उसकी कॉपी, 2 टी-शर्ट, वेस्ट का पाउच, डायरी, पेन, आईडी कार्ड, लैंडयार्ड के साथ कार्ड होल्डर, तो ये सारी चीजें रहेगी। साथ ही साथ फ्रेंचाइजी की जो बाकी डिटेल्स, बैंकिंग और एटीएम का स्टेटस, कि एग्जिस्टिंग कितनी फ्रेंचाइजी है, उसमें क्या नंबर है, कितने के पास बैंकिंग है, कितने के पास एटीएम है, सारा का सारा ब्रेकअप, स्पॉक्स की डिटेल, किस वर्टिकल के लिए कौन स्पॉक है, किससे कनेक्ट करना है, आर्ट वर्क आप जान पाएंगे, मार्केटिंग मटेरियल, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, एडवर्टाइजिंग, जो भी करना है ना, इसकी ट्रेनिंग भी हम देते हैं। यूट्यूब पे हमने वीडियोस भी रखे हैं, लाइव ट्रेनिंग भी हम देते हैं इसकी, कि सोशल मीडिया पे आपको कैसे ऐड डालनी है। ठीक है, न्यूज़पेपर पे जो ऐड डालनी है, तो उसका आर्ट वर्क भी हम बना कर देते हैं। तो मार्केटिंग मटेरियल आपको पूरा मिल जाएगा, आपको वो यूज करना है।
ठीक है। ट्रेनिंग के डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे आपको, वीडियोस मिलेंगे, सेल्स पिच का वीडियो मिल जाएगा, आर्ट वर्क मिल जाएगा आपको आपके ऑफिस के लिए, आपके विजिटिंग कार्ड के लिए, आईडीज के लिए। देखिए, इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन का आपको चार्ट बनाना, मतलब इस तरह से आपको अपने एम्प्लॉइज लेने हैं। देखिए, सबसे ऊपर आप हो मास्टर फ्रेंचाइजी, आपकी टीम कौन-कौन रहेगा? एफएलएम के लिए कोई एक पर्सन रहेंगे एग्जीक्यूटिव, हम स्पॉक बोलते हैं, स्पॉक का मतलब होता है सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके? आपके एक एम्प्लॉयी जो एफएलएम का काम देखेंगे, एक एम्प्लॉयी जो बैंकिंग देख रहे हैं, एक ई-कॉमर्स और एक एटीएम। इस तरह से 4 मेन स्पॉक हो जाता है और एक जो देख रहे हैं एडमिन का काम। इसके बाद में हर एक ब्लॉक में, क्योंकि इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है काम करना। तो हर ब्लॉक में एक ऑफिसर अपॉइंट करना बहुत ही लॉजिकल है। जैसे-जैसे ग्रोथ होगा आप उतने ब्लॉक्स में उतने ऑफिसर डाल सकते हैं, ठीक है? लेकिन शुरुआत में इतने सारे लोगों को अपॉइंट करना मुश्किल होता है। इसके लिए बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल सा हमने सॉल्यूशन रखा है। आप 2 एम्प्लॉयी रखिए, एक को एटीएम का एग्ज़ीक्यूटिव बनाइए और एक को बैंकिंग का एग्ज़ीक्यूटिव बनाइए, ठीक है? तो जो बैंकिंग देख रहे हैं वो एटीएम नहीं देखेंगे, दोनों अलग होने चाहिए। मिनिमम 2 एम्प्लॉयी होना ज़रूरी है, ठीक है? और बैंकिंग वाले या तो एफएलएम या तो ई-कॉमर्स ले लें या एटीएम वाले में से कोई एफएलएम या ई-कॉमर्स ले सकता है। इस तरह से 2 एम्प्लॉयी 4 कैटेगरीज़ देख लेंगे, आपका वर्क बैलेंस हो जाएगा। फिर जैसे ही धीरे-धीरे ग्रोथ होगा, आप अपना मैन पावर धीरे-धीरे बढ़ा सकते हो, ओके? और हर एक ब्लॉक में एक-एक ऑफिसर अपॉइंट करना, एडमिन के लिए किसी और को रखना, ऐसे धीरे-धीरे आप लोगों का ग्रोथ कर सकते हैं। अभी एक्जिस्टिंग वक्रांगी केंद्र जो है, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी, क्या अप्रोच होना चाहिए, अब हम वो देखेंगे। देखिए, जो एक्जिस्टिंग केंद्र है विद पीएसयू बैंक, ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे? अभी क्या होता है ना कि पीएसयू बैंक का जो बीसी पॉइंट है, ओके, और समझिए वहीं पर एटीएम भी है। तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत होता है क्योंकि जो पीएसयू बैंक्स है उनकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है, आरबीआई की भी कुछ गाइडलाइंस है, ये बैंक्स की रिक्वेस्ट आई थी कि वो नहीं चाहते कि एटीएम और उनका बैंकिंग सेंटर साथ में हो या केंद्र और उनका बैंकिंग साथ में हो। इसीलिए अगर पीएसयू का बीसी पॉइंट है, तो उसे सेपरेट करना ज़रूरी है, ओके? तो पहले हमने आउटलेट का डिज़ाइन ही ऐसे कर दिया था कि पीएसयू बैंक का अलग आउटलेट उसी में कट आउट हो जाता है, वॉल, शटर सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं और केंद्र और एटीएम अलग हो जाता है, ठीक है? तो ये दोनों भी एक ही रूफ में, एक ही प्रीमाइस में नहीं चल सकते हैं। ये पीएसयू बैंक का रिक्वायरमेंट है। ओके, तो आपको ये निश्चित करना है कि जहाँ पर भी एटीएम है, वहाँ पे पीएसयू बैंक का बीसी पॉइंट साथ में ना हो, अलग-अलग हो जाए, ठीक है? और जहाँ पर प्राइवेट बैंक है, जैसे कि एसबीएम की तरह कोई प्राइवेट है, तो वो रह सकता है, वहाँ पे ये दिक्कत नहीं आती। दूसरी चीज़, जो भी लो ट्रांज़ैक्टिंग केंद्र है, उस पे फ़ोकस करना है। तो लो ट्रांज़ैक्टिंग का मतलब है या तो वो बिज़नेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न होता है। सबसे पहला रीज़न होता है वर्किंग कैपिटल। समझिए उन्होंने पैसे तो लगा दिए, एटीएम लगा दिया, सारी चीज़ें बना दी, लेकिन अभी जो वर्किंग कैपिटल चाहिए, जो रोलिंग के लिए पैसे चाहिए एटीएम में, वही नहीं है, वो बहुत कम है। तो वो सुबह से दोपहर होने तक पैसे खत्म हो जाते हैं, बाद में वो बंद कर देते हैं, क्योंकि जब तक वापस पैसे नहीं आएँगे, वो डालेंगे नहीं। तो ये दिक्कत होती है वर्किंग कैपिटल की। तो आप इसको रिज़ॉल्व कर सकते हो, आप उनको सपोर्ट कर सकते हो, आप उनको गाइड कर सकते हो मार्केटिंग एक्टिविटी में। समझिए ट्रांज़ैक्शन अगर लो हो रहा है फुटफॉल की वजह से, तो डायरेक्शन बोर्ड्स और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो करके फुटफॉल बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर रेवेन्यू अगर वर्किंग कैपिटल की वजह से कम हो रहा है, तो वर्किंग कैपिटल में आप भी मदद कर सकते हो। एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बनता है, जिसमें हम आपकी सहायता कर सकते हैं, ओके? तो इस तरह से एक सॉल्यूशन उनके लिए बनाया जा सकता है। और जो ऐसे केंद्र हैं जो ज़ीरो ट्रांज़ैक्टिंग है, ओके, मतलब एटीएम पे ज़ीरो हो रहा है, मतलब बिज़नेस ही नहीं हो रहा, बंद पड़े हैं, ठीक है? तो आपको कोशिश ये करनी है, पहले तो जानना है कि वो क्या रीएक्टिवेट हो सकते हैं, पैसे की दिक्कत है या उसमें कोई पैसे लगाए जा सकते हैं, क्या किया जा सकता है ऐसे? समझिए वो नहीं करना चाहते, तो उस सिचुएशन में
आपको देखना है कि कौन नजदीक में है जो एटीएम लेना चाहता है, तो ओनरशिप ट्रांसफर किया जा सके। ओके, तो ट्रांसफर करेंगे हम ओनरशिप, तो यूज एटीएम मिल जाएगा उसी डिस्ट्रिक्ट में किसी और को, और बिजनेस वापस से एक्टिव हो जाएगा। राइट। समझिए बीसी पॉइंट किसी कारणवश बंद पड़ा है, तो कोशिश करें, देखिए आसपास में कोई है क्या जो बीसी पॉइंट लेना चाहता है उसी बैंक का, तो उस फ्रेंचाइजी को हम बीसी पॉइंट दे देंगे। ओके, और साथ ही साथ हमें एसएसए नॉन एसएसए मैंडेट भी चेक करना पड़ेगा एरिया का, कि क्या होता है ना कि जो पीएसयू बैंक होता है उनके एरिया निश्चित होता है। ठीक है, तो मैं वहां से बीसी पॉइंट हटाकर कहीं और नहीं दे सकता, हमें पहले बैंक से चेक करना होता है क्या वो पॉसिबल है मूवमेंट, तो वो चेक करने के बाद ही हम दे सकते हैं। चौथा, जो ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसके पास बीसी पॉइंट नहीं है, ओके, तो कोशिश ये करनी है, उनको कन्विंस कराना है कि आप बीसी पॉइंट ले लो। ओके, तो इससे क्या होगा, एक बार बीसी पॉइंट आ जाएगा तो बिजनेस बढ़ जाएगा। ओके, तो ये हो गया एग्जिस्टिंग केंद्र के लिए अलग अलग सोल्यूशन। इसके अलावा भी कुछ सोल्यूशन है। देखिए आपको डेटा से समझ में आ जाएगा सबसे कौन कौन सी सर्विस वहां पे वो नहीं दे रहे, जैसे डीमैट अकाउंट चेक कीजिए, उनको नॉलेज है या नहीं है, उनको ट्रेनिंग मिली नहीं मिली, क्या उनके लिए सर्विस एक्टिव है नहीं है। ओके, एक एग्जांपल था ये, जैसे कि डीमैट हो गया, डॉक ऑनलाइन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, ऐसे बहुत सारी सर्विस है जो फ्रेंचाइजी अपने साइड पे नहीं दे रहे, वो एक दो सर्विस पे ही पूरा काम कर रहा है। ठीक है, तो लैक ऑफ नॉलेज है, या उस तरह के कस्टमर नहीं आ रहे, या उस तरह की मार्केटिंग नहीं की है। आपको एक बार वो विजिट करके समझना है, और उनको सिर्फ गाइड करना है, क्योंकि मार्केटिंग मटेरियल पूरा का पूरा सॉफ्ट कॉपी उनको दे रखा है, उनको तो सिर्फ प्रिंट कर कर बाहर लगाना है। राइट, ट्रेनिंग कंटिन्यूस चलती है, ट्रेनिंग नहीं मिली है तो उनको सिर्फ जुड़ना है हमारे साथ, हम ट्रेन कर देते हैं। ओके, तो मेन चीज, सर्विस अगर नहीं दे रहे तो क्या वो एक्टिव है, क्या वो अवेयर है, क्या वो ट्रेंड है। अगर चल रही है, बहुत कम चल रही है, तो क्या प्रॉब्लम है, मार्केटिंग ठीक तरह से नहीं हो रही, या उस लोकेशन में उस सर्विस के लिए उस तरह की यूजर नहीं है। ठीक है, आप इस तरह से जब फोकस करोगे तो हर एक सर्विस केंद्र पे चलेगी, उससे रेवेन्यू कई गुना ज्यादा निकलेगा। अभी ये जो केंद्र है, हमने जाना था तीन तरह के केंद्र, केंद्र विद एटीएम, दूसरा हमने जाना था केंद्र विदाउट एटीएम, ये रहे दो, और एक था सिर्फ एटीएम। तो यहाँ पे चार क्यू है, मैं आपको बता दूं। देखिए केंद्र विद एटीएम है, आपने यहाँ पे प्लीज देखिए, गौर फरमाइए, ये है प्राइवेट बैंक। ओके, पीएसयू बैंक नहीं है। जो 14 पीएसयू बैंक है, जैसे यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक्स हैं। इनकी रिक्वायरमेंट है कि एटीएम उनके साथ ना जोड़ा जाए, इसीलिए अभी जो केंद्र विद एटीएम है वो हमने प्राइवेट बैंक के साथ दिखाया है। ठीक है, क्योंकि जहां पर भी पीएसयू बैंक होगी तो दोनों को सेपरेट करना है। जो दूसरा है पीएसयू बैंक विद केंद्र, ओके, तो वो एक हो गया। दूसरा हो गया प्राइवेट बैंक विद केंद्र सर्विसेज, और चौथा हो गया ओनली एटीएम। तो इस तरह से देख लीजिए, ये है केंद्र विद एटीएम जिसमें प्राइवेट बैंक है, इसमें 65 टू 80 स्क्वायर फीट का एरिया लगता है। दूसरा है प्राइवेट बैंक हो या पीएसयू बैंक, सिर्फ केंद्र है विद एटीएम, सॉरी केंद्र है विदाउट एटीएम, मतलब केंद्र के साथ में सिर्फ बैंकिंग की सर्विस होगी। चौथा जो मॉडल है वो ओनली एटीएम है, आप इसे सभी एंगल से देख सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी यहाँ पर देखिए कुछ चीजें हैं, ये मैं आपको थोड़ा करीब से दिखा देता हूँ। ये देखिए अंदर से कुछ ऐसे दिखेगा, तो अंदर बाहर पोस्टर लगते हैं, स्टैंडी होता है, उसे अभी हम नजदीक से देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये अंदर लगने वाले पोस्टर है, A2 साइज के सारे पोस्टर है। ये देखिए, ये सारे अंदर लगेंगे, और बाहर की तरफ देखिए जो स्टैंडी होती है, तीन अलग अलग स्टैंडी है अगर आप गौर से देखेंगे तो।
और ये है A3 साइज के पोस्टर जो बाहर लगता है। ये देखिए, ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में अवेलेबल है। और ये देखिए, ये आरबीआई की गाइडलाइंस है जो एटीएम के ठीक ऊपर लगाई जाती है दीवार पर या तो साइड में, जहां पर कस्टमर जो एटीएम यूज कर रहे हैं वो उसे आसानी से देख सके। ये देखिए, और बैंकिंग के भी कुछ डूज एंड डोंट्स है, जैसे एसबीएम बैंक के ये रहे और ये पीएसयू बैंक के ये रहे। और देखिए, एटीएम को प्रमोट करने के लिए इस तरह से एक ग्लो साइन बोर्ड लगाया जाता है, जिसे लॉलीपॉप कहते हैं, बट इसका एक्चुअल टेक्निकल नाम मार्केटिंग में होता है ग्लो साइन बोर्ड, क्योंकि ये स्क्वायर, सर्कुलर, रेक्टेंगल ऐसे शेप्स में आता है, बॉक्स टाइप होता है, अंदर लाइट होती है। तो जैसे ही शाम हो जाती है, उसके अंदर जो लाइट ग्लो होती है दूर से भी दिखाई देती है। ओके, तो बहुत ही आसानी से लोग देख पाते हैं कि एटीएम है वहां पर। इसे ग्लो साइन बोर्ड कहते हैं। ये देखिए नजदीक से। अभी आपको केंद्र डिजाइन एंड ब्रांडिंग का मटेरियल कहाँ मिलेगा? आपको वीकेएमएस पे जैसे आप लॉगिन करेंगे, ओके, या अपनी फ्रेंचाइजी जब वहां पे जाती है, तो माई वीकेएमएस माई डाउनलोड्स, वहां पर वो सर्विस पे जाएंगे, केंद्र डिजाइन एंड ब्रांडिंग, नीचे डिजाइन मैनुअल्स, और वो सर्च करेंगे तो उनको ऐसे पीडीएफ मिल जाएंगे। तो 3 मॉडल हैं, तो तीनों के 3 पीडीएफ वहां पर अवेलेबल है। वैसे ही उनको मार्केटिंग का मटेरियल मिलेगा, सब कुछ सेम रहेगा। खाली 6 नंबर पे यानी कि सब सर्विस में वो सिलेक्ट करेंगे मार्केटिंग पोस्टर्स। ये है केडीबी टीम, ये रहे उनके नाम, नंबर और ईमेल, आप उनसे संपर्क कर सकते हो। अभी सारे मॉडल्स जो है वो तो हमने डिजाइन एस्पेक्ट से देखा। अब प्राइसिंग फैक्टर देख लेते हैं। देखिए, पहला जो है केंद्र विद एटीएम, 2,09,999, जिसमें से 9,999 फीस है, फ्रेंचाइजी फी। लाइफ टाइम मेंबरशिप की फीस होती है जो वन टाइम पे की जाती है, जो रिफंडेबल नहीं है। एटीएम में 2 लाख रुपए का 100% रिफंडेबल डिपॉजिट होता है, जो एटीएम सरेंडर करने पे दिया जाता है। इसमें शर्त इतनी होती है कि 5 साल के बाद अगर वो सरेंडर कर रहे हैं कभी भी, तो 2 लाख पूरे मिलते हैं 100%। चौथे या 5वें साल में करेंगे तो 50%, और पहले 3 साल में अगर कर रहे हैं तो जीरो रिफंड। ठीक है, इसके साथ में एटीएम मशीन तो देते ही है, और साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरा, एनवीआर, सर्वेलेंस, एचडीडी, पीओई स्विच, जो वीपीएन डिवाइस, ये सारी चीजें दी जाती है। दूसरा जो मॉडल है केंद्र विदाउट एटीएम, जिसमें केंद्र और बैंकिंग की सर्विस, बाकी सब होता है एटीएम के अलावा, जिसमें से एक में पीएसयू बैंक है और एक में प्राइवेट बैंक है। इसमें सिर्फ 9,999 होता है फ्रेंचाइजी फी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। चौथा मॉडल है, ओके, जो है ओनली एटीएम। इसमें भी सारी चीजें सेम है, एटीएम मशीन के साथ सीसीटीवी कैमरा, एनवीआर, सर्वेलेंस, एचडीडी, पीओई स्विच, वीपीएन डिवाइस, ये सब रहेगा। इसमें कोई फीस नहीं है, ओके, सिर्फ और सिर्फ 100% रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया जा रहा है 2 लाख रुपए का। और आपको कंडीशन तो पहले ही पता है, जब इसे सरेंडर करेंगे, एटीएम लौटा देंगे, उस वक्त ये 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। शर्त ये होती है कि 5 साल के बाद अगर सरेंडर हो रहा है तो 2 लाख पूरे मिलेंगे, चौथे 5वें साल में 1 लाख, और पहले 3 साल में जीरो। अभी ये कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमने पहले भी बात की थी। बैंकिंग में एश्योर्ड बैंकिंग पॉइंट मिलता है, और बहुत ही इजी है, जीरो बैलेंस अकाउंट खुलते हैं। ठीक है, इंस्टेंट अकाउंट होता है, कंप्लीट डिजिटल है। बाकी बीसी पॉइंट पे अगर आप देखोगे ना, जो पीएसयू बैंक्स है, अभी भी फॉर्म भरे जाते हैं, नियरेस्ट ब्रांच पे जाकर देना भी पड़ता है। ये पूरा डिजिटल है। आधार नंबर डाला, बायोमेट्रिक, और अकाउंट खुलने के लिए रेडी। ई केवाईसी डन, 3 से 5 मिनट में डिटेल्स भर दी और अकाउंट खुल गया।
और बहुत ही लुक्रेटिव कमीशन है जो हम पहले ही देख चुके हैं। और एटीएम में जीरो मेंटेनेंस, हाईएस्ट कमीशन है मार्केट में, कोई एएमसी नहीं। और इंश्योरेंस भी है कैश और एटीएम का, जो वक्रांगी खुद पे कर रहा है। यहाँ तक कि पार्ट का रिप्लेसमेंट भी वक्रांगी से होगा, रिपेयर भी वक्रांगी से होता है। और अगर हम बात करें ई कॉमर्स की सर्विसेज, बहुत ही बढ़िया है, हाईली सारी नई सर्विसेज जो लॉन्च हुई है, हेल्थ केयर है, मैंने आपको पहले ही सारी चीजें बताई है। ई मार्ट है वक्रांगी का, DG5 है स्मार्टफोन के लिए, जिसपे ह्यूज डिस्काउंट्स है, बहुत ही बढ़िया कमीशन है। इतना ज्यादा कमीशन है अभी ई कॉमर्स में, फ्रेंचाइजी तो 3 महीने में ही 3 से 5 लाख रुपए आराम से बना सकती है। ठीक है, अगर वो उन पे फोकस करे, उसकी बराबर से मार्केटिंग करे, उससे बराबर से सेल करे, तो फ्रेंचाइजी इतने पैसे बना सकती है, 3 से 5 लाख रुपए 3 महीने में ही हो जाएंगे। ये देखिए सारी सर्विसेज का एक ओवरव्यू, बैंकिंग, एटीएम, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पे ई कॉमर्स, और ये ई हेल्थ की सर्विसेज। ठीक है, और केंद्र के साथ में एक डिजिटल इकोसिस्टम है, क्योंकि हमारे पास भारत इजी ऐप भी है। क्यों, ये और पूरा पोर्टफोलियो, एक ओवरव्यू, जैसे कि बैंकिंग है, उसमें एसबीएम जो प्राइवेट बैंक है, ये बाकी पीएसयू बैंक्स, जिसमें पूरी बैंकिंग की सर्विस चलती है। ओके, मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहता। और यहाँ पे हम देख सकते हैं डॉक ऑनलाइन। ओके, डॉक ऑनलाइन में ई हेल्थ की सर्विस है। ओके, और इसी के साथ साथ नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, तीनों ही कवर्ड है। ई मार्ट है, वक्रांगी की ई मार्ट की सर्विस है, DG5 है, ये सारी सर्विसेज आती है। राइट, और 5 पैसा है, जिफी है, ये सारे डीमैट अकाउंट के लिए है, EKO, NSDL, ये मनी ट्रांसफर के लिए है ये सर्विसेज। और भारत इजी है, जियो, एयरटेल, यात्रा जहाँ पे फ्लाइट बुकिंग है, बस बुकिंग है, डिलीवरी का जो सर्विस चल रहा है अभी फिलहाल, कुरियर की जो सर्विस चल रही है एंड लॉजिस्टिक्स की, वो पायलट मोड पे कुछ जगहों पर चल रही है। वैसे दी कैथलॉन है जो पायलट मोड पे कुछ कुछ जगहों पर किया जा रहा है। क्रेडिट लिंक्स है जिसमें पर्सनल लोन मिलता है, जिसमें वेरियस लेंडर्स होते हैं एक जगह पर। लेंडिंग कार्ड के यहाँ पे बिजनेस लोन्स है। ट्रांस यूनियन सिबिल है, जहाँ पे सिबिल रिपोर्ट मिलती है अपने कस्टमर्स को। और ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है। तो नहीं, अभी अगर हम बात करें ना, देखो एग्जिस्टिंग का हमने देख लिया क्या करना है, एक्शन प्लान क्या है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं न्यू की, क्या करना है, तो आपको एक टारगेट रख के चलना है हर क्वार्टर का। तो क्या टारगेट है? देखिए, आपको ऐसे टारगेट रखना है कि हर क्वार्टर में आप 5 केंद्र विद एटीएम या सिर्फ एटीएम, यानी कि 5 एटीएम आना जरूरी है, चाहे वो केंद्र एटीएम के साथ आए या सिर्फ एटीएम आए, 5 होने जरूरी है। दूसरा, 20 केंद्र होना जरूरी है, विदाउट एटीएम वाले भी चलेंगे। ठीक है, तो 20 केंद्र विदाउट एटीएम, और 5 केंद्र विद एटीएम या ओनली एटीएम, ऐसे 25 का आपको टारगेट रख के चलना है। ओके, हर क्वार्टर के लिए बहुत ही कम है मैं बोलूंगा, क्योंकि जहाँ पे हमने ग्रोथ देखा है, जितने नंबर्स जो इतने फास्ट बढ़ रहे हैं, तो ये कुछ भी नहीं है। ओके, ये शायद महीने में भी हो जाए, बट आपको एक टारगेट रखना जरूरी है, इसलिए मंथ क्वार्टर का ये नंबर है जो आपको फोकस करके चलना है। ठीक है, तो आपको जो है ना लीड्स हमारे से मिल जाएगी, बहुत बड़ा डेटाबेस है। 1 मिनट रुक जाइएगा।
ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके, तो वक्रांगी का जो है हमारे यहाँ से आपको मिलेगी लीड्स। ओके, अब ये जो लीड्स मिलेगी आपको, ओके, तो ये देखिए टोटल 23 लैक्स 23 लाख बीसी पॉइंट है पूरे इंडिया में। ओके, अब ये बीसी पॉइंट अलग-अलग बैंक्स के हैं, या तो प्राइवेट बैंक है, या तो पेमेंट बैंक जिसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ मनी ट्रांसफर और विथड्रॉवल ऐसे 2-3 चीजें ही चलती है। ओके, वो प्रॉपर बैंकिंग की सर्विस नहीं होती है, वैसे है, और ऐसा बहुत कुछ है। तो ये डेटा आपके लिए रखा गया है। प्रोस्पेक्टिव लीड्स का डेटा है। सोशल मीडिया के ऊपर हमारे कैंपेन चलते हैं, जिसके थ्रू लीड्स बनती है, वो आपको दिया जाता है। ओके, तो ये डेटा आपको हमारे तरफ से मिल जाता है आपके वीकेएमएस पर। ओके, साथ ही साथ आपको सपोर्ट मिलता है ताकि आप डिजिटल मार्केटिंग कर सको, सोशल मीडिया मार्केटिंग खुद का कर सको। फेसबुक, एसएमएस, व्हाट्सएप कैंपेन, उसके लिए जो आर्टवर्क चाहिए, जो ट्रेनिंग चाहिए, वो हम सारी चीज़ें देते हैं। सेल्स पिच बनाकर रखी है। आपको सेल्स पिच दी जाती है ताकि अगर आप इन प्रोस्पेक्ट्स को कॉल कर रहे हो, उसके लिए भी सिस्टम भी बना हुआ है। आप लॉगिन करके वहाँ से डेटा देखते हो, कॉलिंग जो कर रहे हो आप अपडेट कर सकते हो। आप, आपकी टीम, क्या हुआ, वो फ़ॉलो अप, उस डेटाबेस को आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है? साथ ही साथ आप इज़िली सेल ड्राइव कर पाओगे। आईओसीएल और नायरा के जैसे हमारे नेटवर्क पार्टनर्स हैं, जिसके पास बहुत सारे फ्यूल स्टेशंस हैं, उनके साथ हमारा टाई अप हो चुका है। तो वहाँ से भी आपको सपोर्ट मिल जाता है, उनको कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है। तो आपको क्या करना है, आपको आगे जाकर फील्ड लेवल मार्केटिंग करनी है और बिज़नेस बनाना है। अभी जैसे आप फेसबुक वगैरह के ऐड बनाएँगे, उसके लिए जैसा आर्टवर्क होगा वो हमारे से मिल जाएगा। सोशल मीडिया के लिए आपको पूरा इसके लिए सपोर्ट मिल जाएगा, और हमारे तरफ से फ़िल्टर्ड लीड्स भी मिल जाएगी। अभी 1 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए एक वीडियो प्ले कर देता हूँ, ओके? ये मेरा ही वीडियो है, तो 1 मिनट रुक जाइए। ये मैंने ख़ास बनाया था, और ये वीकेएमएस के बारे में है। अगर आवाज़ नहीं आएगी तो अपना हाथ रेज़ कर देना। वक्रांगी ने दिया है आपको एक सुनहरा अवसर होली धमाका ऑफर के थ्रू, जिसमें आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, और सपोर्ट के लिए सोशल मीडिया के कैंपेन्स भी किए गए, और इसमें जो लीड बनी है वो लीड अभी ऐड हुई है आपके वीकेएमएस पर। आइए देखते हैं इसे हम कैसे कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। वीकेएमएस पे जाते ही आपको क्लिक करना है नेक्स्ट जेन फ्रेंचाइजी मैनेजमेंट पर। यहाँ पे नीचे सब ऑप्शंस आएंगे, उसमें क्लिक करना है सीआरएम कॉलिंग में। सीआरएम कॉलिंग में जाते ही आपको सारी लीड्स का ऑप्शन आएगा। आप ऑल पे गो पे क्लिक कर सकते हो, आपकी सारी लीड्स आपको दिखाई देगी। उसके बाद फ्यूचर में आप पेंडिंग सिलेक्ट करना, जिसके ऊपर कॉल पेंडिंग है। अब कोई भी जो लीड है जिसके ऊपर कॉल करना है, आप वहाँ पर डबल क्लिक कर सकते हो नाम पर, ऐसे ऑप्शन ओपन होगा। इस नंबर पे आप डायल कर सकते हो, ये आपके प्रोस्पेक्टिव फ्रेंचाइजी है। तो जो भी आपकी बात होती है वो आपको अपडेट करना ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो न्यू पर, और आपकी जो बात हुई है वो यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हो। जैसे कॉल कनेक्ट हुआ, नहीं हुआ, क्या था, तो कॉल सक्सेसफुल था, ठीक है, क्या वो इंटरेस्टेड है, नॉट इंटरेस्टेड, या शायद इंटरेस्टेड है। तो अगर इंटरेस्टेड है तो किस वक्रांगी मॉडल में इंटरेस्टेड है, या कॉल बैक चाहिए, या फॉलो अप पर्सनल मीटिंग चाहिए। आपने सिलेक्ट किया कि वक्रांगी केंद्र विद एटीएम में इंटरेस्टेड है। जैसे कस्टमर ने आपको बताया कि वो इंटरेस्टेड तो है, पर वो अपने फैमिली से चेक करेंगे फाइनेंस के लिए, तो ऐसे इस नोट्स में डाल दीजिए और यहाँ से सबमिट कर दीजिए। सबमिट करते ही ऐसे अलर्ट मैसेज आएगा, कॉल डिटेल अपडेट हो चुकी है, ओके कीजिए। इस तरह से ये अपडेट हो जाएगा डेटा, फिर इसे आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो। ये करना बहुत ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में आप इसी डेटा पर वापस से कॉल बैक कर सको।
कॉल किए हुए डेटा को आप यहाँ से देख सकते हो, कॉल अटेम्प्टेड सिलेक्ट कर सकते हो क्या हुआ था, तो सक्सेसफुल कॉल आपको देखने हैं, और जो इंटरेस्टेड थे और जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था कि उनको केंद्र विद एटीएम चाहिए, ठीक है, तो आपने ऐसे 4 लोगों से बात की थी जिसको इंटरेस्ट था। अब जैसे आप इस पे जाते हो, आप देखते हो, बात करते हो दोबारा, तो आप यहाँ पे फिर से आप अपना अपडेट करोगे। इस बीच कस्टमर को ऐसे लगता है कि उनको अभी फॉरवर्ड जाकर एप्लीकेशन भरकर पेमेंट कर देना चाहिए, उनको वेबसाइट का लिंक चाहिए, तो आपको क्लिक करना है मोर पर, सेंड एप्लीकेशन लिंक। ये क्लिक करते ही ये ऐसे मैसेज आएगा, आई कंफर्म पे क्लिक करें और यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक करें। ये करते ही आपके प्रोस्पेक्टिव फ्रेंचाइजी को एक एसएमएस चला जाएगा अपने अप्लाई पेज का, तो ये अपना एप्लीकेशन लिंक होगा। तो ये कैसे दिखता है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन का लिंक एक एसएमएस के जरिए अपने प्रोस्पेक्टिव फ्रेंचाइजी के पास पहुंच जाएगा, कुछ इस तरह। इसमें apply.vakrangikendrain का लिंक है, इस पर क्लिक करके कस्टमर अपना पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, तो ये जो प्रोसेस था ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि कैसे आप कॉलिंग कर सकते हो और वो जो डेटा है उसकी एंट्री कैसे होगी, आप कहाँ पे वो डेटा पाओगे। तो आप ही के वीकेएमएस में आपको डेटा मिलेगा, आप उसको फिल्टर कर सकते हो, कॉलिंग कर सकते हो, एक्सेल में भी उससे देख सकते हो। बट मैं तो कहूँगा सिस्टम से ही करना, क्योंकि आसान होता है उसे फिल्टर करके उस पे वर्क करना। ठीक है, अभी दूसरी चीज़ है, कुछ-कुछ चीज़ें आपको करनी होगी, जैसे कि आपको सेमिनार रखना होगा। एक हॉल बुक कीजिए, लोगों को वहाँ पे बुलाइए, वहाँ पे ऑडियो विजुअल प्रेज़ेंटेशन रखिए, यानी कि एक स्लाइड शो, वहाँ पे प्रोजेक्टर लगाइए, प्रेज़ेंटेशन आपको हमसे मिल जाएगा और आप एक साथ इकट्ठा बहुत सारे लोगों को प्रेज़ेंट कर सकते हो। जैसे आप ही के डिस्ट्रिक्ट के जितने आईओसीएल और नायरा के डीलर हैं, आपने उन सबको एक साथ बुला लिया। ठीक है? उनके लिए एक बढ़िया-सा ऐसे हॉल अरेंज करके आपने उनके लिए एक साथ में प्रेज़ेंट किया। आपके लिए एक ही टाइम पे इतना बड़ा कन्वर्जन हो जाएगा, राइट? या तो ब्लॉक वाइज़, हर डिस्ट्रिक्ट में एक-एक ब्लॉक होता है, आपने हर एक ब्लॉक में एक-एक ऐसा छोटा-छोटा अरेंजमेंट किया, ऐसे एग्ज़िबिशन्स का या सॉरी ऐसे सेमिनार्स का, ओके? जिसमें ऑडियो विजुअल प्रेज़ेंटेशन है लोगों के लिए। नेक्स्ट, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। आप फ़ेसबुक पे ऐड डाल सकते हो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप, लिंक्डइन, यूट्यूब, और आप न्यूज़पेपर में ऐड डाल सकते हैं। ये आर्टवर्क आपको हमारे से मिल जाता है। आपके लोग जाकर लोकल बिज़नेस में मिल सकते हैं। आप इस तरह के बैनर्स लगा सकते हो या इस तरह के छोटे-छोटे टेम्पोस आते हैं जिस पे प्रिंटेड ऐड होता है, जिसे अलग-अलग जगह पे घुमाया जाता है। आप ये भी करवा सकते हो। जब इवेंट होगा आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको देखना है कि सारे ऑडियो विजुअल बराबर चल रहे हैं। जो स्पीच देनी है वो पहले से रेडी है। आपने ब्रांडिंग अवेयरनेस का पूरा मटेरियल लगा रखा है, ओके। रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन डेस्क एक बना के रखा है और रिफ्रेशमेंट्स वगैरह का थोड़ा-सा अरेंजमेंट है, क्योंकि वही एक टाइम होता है जब आप अच्छे से नेटवर्क कर पाते हो लोगों से। ये थोड़ी बेसिक सी वक्रांगी और मास्टर फ्रेंचाइज़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स है। जैसे बैनर, पोस्टर, पैम्पलेट, न्यूज़पेपर के ऐड, डिजिटल कॉपी जितनी भी होती है आपको हमारे से मिल जाएगी। ओके, आर्टवर्क पूरा मिल जाएगा और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है ना, इंटरेस्ट फॉर्म, उसका डिजिटल कॉपी मिलेगा आपको और इन्विटेशन का भी डिजिटल कॉपी, डिज़ाइन, स्पीच मिल जाएगी आपको। वक्रांगी से कोई रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा या तो हेड ऑफिस से या तो स्टेट में जो हेड होंगे वो आ जाएँगे। ओके, वो आपके इवेंट का हिस्सा बनेंगे। तो मार्केटिंग आर्टवर्क से रिलेटेड इंग्लिश, हिंदी में आपको पूरा मिलेगा। अगर आपको आपके लोकल लैंग्वेज में कुछ चाहिए, तो आप अपने टीम से संपर्क कर सकते हो या स्टेट हेड से, जो मार्केटिंग और कम्युनिकेशन टीम से संपर्क करके आपको अपने रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट दे पाएँगे। आपको क्या करना होगा? आपको देखिए वेन्यू आपको बुक करना है, पैम्पलेट जो हमने दिए आपको उसको प्रिंट करके आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है।
ठीक है, पेपर में ऐड आपको डालनी है, कि पोस्टर्स बैनर्स लगाने हैं, आपको होर्डिंग लगानी है, और ये सारी की सारी डिजिटल मार्केटिंग की एक्टिविटी आपको करनी होगी। ओके, उसके लिए पूरा सपोर्ट, उसके लिए पूरी ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी। और जो वेन्यू होगा वहाँ पे वीडियो फैसिलिटी के लिए आपको स्क्रीन, प्रोजेक्टर या लार्ज टीवी, वो सारी चीज़ों का अरेंजमेंट आपको देखना होगा। रजिस्ट्रेशन डेस्क एक रखना होगा। तो ये सारी या कॉम्प्लीमेंट्री रिफ्रेशमेंट्स जो है, तो ये सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अभी फ्रैंचाइज़ी कैसे जुड़ती है, मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट इसमें बताऊँगा, क्योंकि मैं ये सेम चीज़ क्रैश कोर्स में बहुत डिटेल में कवर करता हूँ, ठीक है? तो इसीलिए इसमें मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊँगा। तो फ्रैंचाइज़ी पहले जाती है apply.vakrangikendrain पर, अपना एप्लीकेशन भरते हैं, रेफरेंस में चूज़ करते हैं मास्टर फ्रैंचाइज़ी, आपका नाम और कोड, और वो आगे बढ़ता है, ठीक है? उसके बाद में वो पेमेंट करते हैं, कन्फर्म करके आगे बढ़ता है। नेक्स्ट, उनका जो एग्रीमेंट है, डिजिटल एग्रीमेंट, वो ई-साइन इन होता है, आधार बेस्ड होता है, ये आधार लिंक नंबर पे ओटीपी आता है, वो एंटर करके ई-साइन इन प्रोसेस पूरा होता है। उसके बाद आप मास्टर फ्रैंचाइज़ी, आप उनको एक एनओसी देते हो वीकेएमएस के ज़रिए। ये कैसे चलेगा मैं आपको अभी बताता हूँ। आपके डिस्ट्रिक्ट में जब भी कोई फ्रैंचाइज़ी जुड़ेगी, तो उसे एक एनओसी देना होगा। तो ये एनओसी देने के लिए आप वीकेएमएस पे लॉगिन करेंगे। आप जाएँगे vkms.vakrangi.in पर और अपना मास्टर फ्रैंचाइज़ी कोड और पासवर्ड डालकर यहाँ पर साइन इन करेंगे। साइन इन करते ही आपको एक ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा। लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख पाएंगे फ्रेंचाइजी मैनेजमेंट, जिसमें होगा केंद्र एनओसी। आपको इसमें क्लिक करना है। आप केंद्र के लिए आए हुए जितने भी एनओसी है उसकी लिस्ट यहाँ पर देख पाएंगे। तो इसे देखने के लिए आप डे ट्रेन सिलेक्ट करते हो, जिसे 1 तारीख से 25 तारीख के बीच आए हुए केसेस में देख रहा हूँ यहाँ पर, और ये सारे मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी लिस्ट काफ़ी बड़ी है तो आप इसे फ़िल्टर कर सकते हो। आप देख सकते हो सिर्फ पेंडिंग, अप्रूव या रिजेक्टेड केसेस जो भी है, आप उसे देख पाएंगे। स्टेटस के अलावा और भी ऑप्शन है, जैसे कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, जिसके द्वारा हम फ़िल्टर कर सकते हैं। अभी नीचे देखिए, यहाँ पर राइट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा है अप्रूव, अप्रूव, और ये रहा पेंडिंग। तो जो केस पेंडिंग है उस पर डबल क्लिक करना है, वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें दिखाई देगा FAID, जो कि एप्लीकेशन नंबर है, जो दिया जाता है जैसे ही एक फ्रेंचाइजी साइन अप करती है अप्लाई पेज पर, ये आईडी जनरेट होती है। नीचे नाम, नंबर, एड्रेस में दिख जाएगा आपको, और जो मैसेज उनको भेजा जा रहा है। यहाँ से आप अप्रूव पे क्लिक कर सकते हो और सबमिट, या रिजेक्ट पे क्लिक कर सकते हो। अपनी रीज़न यहाँ पे बता सकते हो, जो भी आपकी रीज़न है यहाँ पे टाइप कीजिए और यहाँ पे सबमिट कीजिए। ये 2 तरीके होते हैं, या तो अप्रूव या तो रिजेक्ट करना है हमें इन एनओसी को। याद रखिए, आप जब एनओसी को अप्रूव करेंगे, उसके बाद ही फ्रेंचाइजी के लिए वीकेआईडी जनरेट होगा। अगर आपने इसे रिजेक्ट किया तो ये वीकेआईडी जनरेट नहीं होगा। तो इसीलिए अप्रूव जल्द से जल्द करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पर उसकी वजह डालना बहुत ज़रूरी है। वजह डालिए, एग्जैक्टली यहाँ पे टाइप कीजिए, उसके बिना आप सबमिट भी नहीं कर सकते कि किस वजह से आप उसे रिजेक्ट कर रहे हैं, और क्यों वो वक्रांगी आउटलेट बनने के लिए वो लोकेशन फिट नहीं है। उसका एक वैलिड रीज़न आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। ओके, तो आपने एक अभी वीडियो देखा एनओसी प्रोसेस का। तो जब भी कोई फ्रेंचाइजी जुड़ेगी, ये एनओसी प्रोसेस आपको पूरा करना है। आपको एक्चुअली फिजिकली वहाँ पे देखना है, आपकी डिस्ट्रिक्ट है, क्या वो सही है, कुछ बेसिक चेक करने होते हैं, और फिर
अप्रूव करना होगा, ठीक है। तो एक तो हो गया एनओसी, ये जैसे आपने प्रोसेस पूरा किया, उसके बाद आता है केंद्र का आईडी जनरेशन, यानी कि वीकेआईडी बनना, वीकेएमएस का एक्सेस, उनकी ट्रेनिंग, उनको इंडक्शन ट्रेनिंग मिलना, उनको डिजाइन मैनुअल्स मिलना, यहाँ पे उनको मिलता है उनका एफआरएम, फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप मैनेजर, या तो फिर उस डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई मास्टर फ्रेंचाइजी है तो उनकी डिटेल, यानी कि आप और आपकी टीम की डिटेल्स उनको भेजी जाएगी। उसके बाद आता है एटीएम का डिस्पैच और डिलीवरी, यानी एटीएम जो है वो डिस्पैच होगा जिसने भी वो लिया है उनके लिए, और जब वो डिस्पैच होता है, देखिए ऐसे तो एवरेज 15 दिन लगता है, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, ओके। कभी कभी कुछ दिन आगे पीछे हो सकता है, डिपेंडिंग वो कितना दूर है अपने मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है वहां से, वो जो लोकेशन है विलेज में, कितना रूरल एरिया में है, तो उसमें कुछ दिन आगे पीछे हो सकता है, पर ट्रैकिंग नंबर्स मिलते हैं। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो ये 15 दिन से 1 महीने का एवरेज टाइम इतना होता है। तो उस दौरान हम क्या करते हैं, ट्रैकिंग डिटेल्स दे दी कि ठीक है आप ट्रैक कीजिए, आपका एटीएम आ रहा है। उस दौरान उनको ट्रेनिंग दे देते हैं कि उनको क्या क्या करना है, गाइडेंस दे देते हैं, और वो स्टेप्स बोल देते हैं जो उनको करने हैं एटीएम पहुंचने से पहले। अकाउंट खोल लेना, सेटलमेंट अकाउंट, और साथ ही साथ प्री डिलीवरी में आता है अर्थिंग कर लेना, यूपीएस विद बैटरी बैकअप, और इसी के साथ में एक होता है इंटरनेट कनेक्शन। ये सारी चीजें उनको करनी होती है एटीएम पहुंचने से पहले। नेक्स्ट स्टेप होता है स्टेप नंबर 6, एटीएम इंस्टॉलेशन एक्टिवेशन। यहाँ पर एटीएम पहुंच जाता है और साथ ही साथ पहुंचता है सीसीटीवी कैमरा का सेटअप। अब सीसीटीवी सेटअप क्या होगा, उसमें सीसीटीवी कैमरा, एनवीआर, सर्वेलेंस एचडीडी, पीओई स्विच, इसके साथ साथ वीपीएन डिवाइस भी भेजा जाता है। तो अभी कुछ पोस्ट डिलीवरी स्टेप्स करने होंगे फ्रेंचाइजी को। वो एटीएम को अपनी निश्चित जगह पर रख देंगे, और जो यूपीएस बैटरी बैकअप वो सब तो पहले ही लग चुका है, वो देखेंगे कि सीसीटीवी का सेटअप लग जाए, वीपीएन राउटर से कनेक्ट हो जाए, कॉन्फ़िगर हो जाए, ठीक है। कुछ गाइडलाइंस और स्टिकर्स हम भेजेंगे, वो लगा देंगे अंदर केंद्र में, मैंडेटरी गाइडलाइंस है आरबीआई की। तो ये बेसिक चीजें कर ली। उसके बाद होगा इंजीनियर का विजिट। तो इंजीनियर के आने से पहले वो सेटलमेंट अकाउंट जो खोल रखा है एटीएम का, वहां से पैसे विड्रॉ करके लाएंगे। इंजीनियर आएंगे, सब चीजें चेक करेंगे, सब चीजें बराबर है, एटीएम को लाइव करेंगे, कैश लोड करेंगे, चेक करेंगे कैश बराबर डिस्पेंस हो रहा है, उसे कैश लाइव कर देंगे, अपनी फ्रेंचाइजी को ट्रेनिंग दे देंगे कि कैसे कैश लोड करना है, कैसे बराबर ऑन ऑफ करना है, बेसिक चीजें बताकर वहां पे एंड करेंगे, ठीक है। सातवां स्टेप आता है प्रोक्योरमेंट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ हार्डवेयर इक्विपमेंट। देखिए फ्रेंचाइजी को प्रोक्योर करना होगा कुछ हार्डवेयर खुद ही, तो उसकी ट्रेनिंग, उसकी लिस्ट मिल जाती है उनको, क्या लेना है, कहाँ से वो खुद डिसाइड करे। हम कॉन्फ़िगरेशन बता देते हैं और क्या जरूरी है वो बताते हैं। ये होने के बाद में केंद्र डिजाइन एंड ब्रांडिंग का स्टेप आता है, यानी कि केंद्र में अभी एटीएम लाइव हो गया है, अभी कुछ चीजें खरीद लिया इक्विपमेंट, केंद्र का डिजाइनिंग अभी भी बचा है, तो वो डिजाइन मैनुअल के अनुसार प्रॉपरली डिजाइन हो जाए, और उसका अप्रूवल हर स्टेप का फ्रेंचाइजी ऐप के थ्रू लिया जाए। ये सब होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एक्टिवेशन। देखिए एटीएम का एक्टिवेशन इंजीनियर के विजिट के साथ ही होगा, उसे हम साइड में रखता है। बाकी जितनी भी सर्विस है वो पूरी की पूरी सर्विस वीकेएमएस के लॉगिन के साथ ही एक्टिव हो जाती है, सिवाय दो। कौन सी दो सर्विस है, एक है इंश्योरेंस जिसको 15 घंटे की ट्रेनिंग की जरूरत है, मैंडेटरी, ये आईआरडीए का रिक्वायरमेंट है, और एक सर्टिफिकेशन 25 क्वेश्चन है जिसमें से 8-9 सही देने हैं, ठीक है, 9 सही देने, और वो क्लियर हो जाता है, हर एक के 2 मार्क होता है। तो ये हो गया इंश्योरेंस। दूसरा बैंकिंग। बैंकिंग के 3 स्टेप है, उनको बताना है बीसी पॉइंट कौन चलाएगा, उसका डिटेल्स खुद या कोई एम्प्लॉय, आईएफएससी कोड डालना है नियरेस्ट बैंक ब्रांच का, और फिर उस नियरेस्ट बैंक ब्रांच का अंदर जाकर सेटलमेंट अकाउंट खोल के वो अपडेट करना है। अब सेटलमेंट अकाउंट की डिटेल्स जैसे ही अपडेट करते हैं, ईमेल कर देते हैं,
उसके ठीक 7 वर्किंग डे में एसबीएम का बीसी पॉइंट शुरू हो जाता है। ओके, सो तो ये प्रोसेस होता है। 2 चीज़ों के लिए टाइम लगता है, बाकी सारी चीज़ें वीकेएमएस के साथ ही स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा ऑनगोइंग सपोर्ट रहेगा, ट्रेनिंग मिलती रहेगी, डेडिकेटेड एफआरएम रहेंगे या तो मास्टर फ्रेंचाइजी की टीम रहेगी। डॉक्यूमेंटेशंस बहुत स्टैंडर्ड है। ये ट्रेनिंग सपोर्ट है, 11 to 1 हिंदी, 2 to 4 इंग्लिश। हमारे 2 सेशन चलते हैं मंडे टू फ्राइडे, जिसमें टोटल 22 टॉपिक्स अभी हम कवर कर रहे हैं 5 दिनों में। और ये लिंक याद रखिए, कॉमन है पूरे हफ्ते के लिए, पूरे साल सेम लिंक का इस्तेमाल होता है। फ्रेंचाइजी जब इनॉग्रेशन करते हैं उनके लिए इनवाइट बनाकर रखा है। इनॉग्रेशन कुछ वो ऐसे कर सकते हैं, स्पीच देनी होगी तो स्पीच बना के रखी है। वो सरपंच या किसी नामी व्यक्ति को बुला सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं लोगों को इनॉग्रेशन के लिए, वो इनविटेशन भी है यहाँ पर। मार्केटिंग के लिए वो भी अपना फेसबुक और अलग अलग सोशल मीडिया के ऊपर एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, तो उसकी भी ट्रेनिंग उनको दी जाती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं मार्केटिंग के लिए, जिसका पूरा आर्टवर्क सॉफ्ट कॉपी वीकेएमएस पे अपडेटेड है। अभी कैंप मोड एक और टेक्निक है सेलिंग की। इसका इनविटेशन भेजा जाता है, लोगों को इकट्ठा किया जाता है, 2 दिन 3 दिन का कैंप होता है, रूरल में बहुत चलता है। एक हॉल जैसी जगह पर सबको इकट्ठा बुलाया जाता है, एक साथ में लोगों को सर्विस बताई जाती है, और जिसके अंदर कन्वर्जन ज्यादा होता है। देखिए, जो कैंप मोड है उसकी डिटेल ट्रेनिंग हम फ्रेंचाइजी को देते हैं कैसे करना होता है। वक्रांगी दोस्त यानी कि एक लोकल एजेंट जिसे फ्रेंचाइजी अपॉइंट करता है, और ये लोकल एजेंट फ्रेंचाइजी के बिहाफ पर अलग-अलग जगहों पर बेचता है, जहाँ पे फ्रेंचाइजी खुद नहीं जा पा रही, और ये कमीशन शेयर करता है। इसकी भी डिटेल ट्रेनिंग फ्रेंचाइजी को दी जाती है। मार्केटिंग के पोस्टर्स कहाँ मिलेंगे? ये नए पोस्टर्स, लॉलीपॉप, ये अपनी स्पॉक्स, और नीचे लिंक दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे पेज ओपन होगा, 4 पेज का पीडीएफ है, उस सबको आपको ईमेल पे मिलते रहता है, जिसके अंदर आप देख पाएंगे कौन-कौन हमारे स्पॉक्स है अलग-अलग सर्विस के लिए। ठीक है? तो ये था एफएलएम का इंडक्शन। अब मैं हैंड ओवर कर देता हूँ एटीएम टीम को।